एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 7 नवंबर 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी एट प्रेजेंट आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज के दिन कोई सिचुएशन आए तो आप उसे कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें। एंड अगर लाइफ की किसी सिचुएशन में आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो ये गाइडेंस उस रिगार्ड में भी हो सकता है। एंड वन मोर थिंग कि ये वीडियो मैंने पहले बनाने की कोशिश की थी, ये इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुकी थी। एंड आई जस्ट शफल द कार्ड फॉर यू, और वो कार्ड्स शफल हो ही नहीं रहे थे, बार बार पॉप आउट हो रहे थे कार्ड्स बहुत बहुत सारे। सो मैं उसको एक साइन मानती हूँ। मुझे लगता है कि आज का दिन कुछ कुछ अलग होने वाला है एक्वेरियस। सो बी रेडी, बिकॉज मतलब जस्ट अभी 1-2 मिनट पहले आप में से काफी लोग कोइंसिडेंट कहेंगे इसे, लेकिन ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। मैंने एक बार शफल किया, कार्ड उछक के गिर गया, लाइक ठीक है हो गया। दोबारा किया, दोबारा, और वो कार्ड बिखर ही रहे हैं, पूरे आ ही नहीं रहे हाथ में मेरे। सो लेट्स सी। अब मैं देखती हूँ कि किसकी एनर्जीज थी उस समय, क्या था, क्या हो रहा था। लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल डे की एनर्जी क्या है। 7 नवंबर 2025, सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message. Okay, thank you so much. So we have Gemini, cross pollinate, number 3. So for me, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा कम्युनिकेशन है आज के दिन। मतलब बहुत लोगों से आप मिलोगे, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, और हर तरह की बातें हो रही है। ज़्यादा भी बोल रहे हो आप शायद, और हर किसी से बात कर रहे हो, बहुत ऐसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो, और मेरे ख्याल से रिलेशनशिप को लेकर के किसी से बात हो रही है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी दैट बिकॉज आप अपोजिट लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है, तो अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम होते हुए मुझे नहीं दिखती। लेकिन आपका कम्युनिकेशन की वजह से आपको कोई टेंशन हो जाए कि मैंने ये क्यों बोल दिया, या किसी की बात से आपको कोई टेंशन हो जाए कि अरे यार इसने ये बात क्यों कही, इसका क्या मतलब था, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। एंड लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड याद रखना, मर्करी रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस। कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ के होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको अच्छा करते 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 सडनली डुबो देगा। क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, गलत सलत सही, गलत जगह पे सही बात बोल दी, सही जगह पे गलत बात बोल दी। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। तो कम्युनिकेशन है यहाँ ओवरऑल एनर्जी में, और एक्सट्रीम कम्युनिकेशन से आपको यहाँ बचना चाहिए, मैं तो आपको यही कहूंगी, ठीक है। मैं एक और कार्ड निकालूंगी आज के दिन के लिए। ओवरऑल डे आपका पॉजिटिव है, या कोई किसी बात का ध्यान रखना है, मुझे गाइडेंस भी देना आज के दिन के लिए। सी प्लीज मुझे गाइडेंस भी दे आज के दिन के लिए। थैंक यू सो मच। लियो, यस, लियो इज फायर एनर्जी बेसिकली, तो थोड़ा सोच समझ के बोले एक्वेरियस, ठीक है। शाइनिंग है, अच्छी मतलब बातों से आप ऊंचे उठोगे और बातों से आप थोड़े नीचे गिर सकते हो। तो बहुत सोच समझ के आज आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आप किससे क्या बात कह रहे हैं, इस बात का बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 एंड नंबर 5, गुस्से में आकर के कोई बात, आवेश में आकर के कोई बात नहीं कहें किसी से, वो आपके ऊपर बाद में आपको परेशान कर सकती है, परेशानी दे सकती है। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। अपोजिट जेंडर्स के साथ अट्रैक्शन, उनसे कम्युनिकेशन, बातचीत, ये आपकी यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रही है। मार्च का महीना और मई का महीना सिग्निफिकेंट है किसी के लिए, पॉसिबिलिटीज हैं। मिथुन राशि या सिंह राशि हो आप में से किसी की, सन मून वीनस राइजिंग, ये भी पॉसिबल है। यस, वी हैव क्लीन इट अप। Seventh of November 2025. We got many cards, many lady. 2 भी होते तो मैं लेती। Please give me 1 or 2 cards for guidance for Aquarius. Thank you. 7th of November 2025. All right, undying love. Wow. Beautiful message.
I just loved it. Wow, we have 333. All right, so आपको 333 बहुत देखने को मिल सकता है. एंड 3 नंबर जो है वो क्रिएटिविटी का नंबर है. बेसिकली जुपिटर एनर्जी है, गुरु ग्रह की एनर्जी है. सो मुझे लगता है कि अच्छा दिन है आज का. एंड स्पेशली पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो पर्सनल पार्टनरशिप्स हो चाहे प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स हो. तो डे वाइज कम्युनिकेशन होगा. एंड आपको थोड़ा पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स, अगर आप चाहते हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में आना, किसी के साथ मिल के काम करना, टीम वर्क करना, तो गाइडेंस में आपके लिए यही है कि अपना कम्युनिकेशन सोच समझ के करें. आप जिस तरह से किसी से बात करेंगे वही आपकी टीम को आगे लेके जाएगा या नीचे लेके आएगा, या बनाएगा टीम को या फिर टीम को तोड़ देगा. सो कम्युनिकेशन इज अ की फॉर यू. ठीक है. नाउ अब मैं पहले एक नंबर की बात कर लेती हूँ. तो यहाँ पे नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 की ऊर्जा है. 3, 4, 5, 6. ठीक है. इसके अलावा मुझे नंबर 12, नंबर 9, नंबर 18, नंबर 21, 20 एंड 50 ये नंबर्स भी सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं. कलर ऑफ द डे की मैं बात करूं तो मैं कहूंगी स्काई ब्लू कलर. ठीक है. आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लकी रहेगा. स्काई ब्लू आपके इमोशंस को भी आप तक पहुंचाने का काम करेगा. कि अगर कोई ऐसी, अभी मैं गाइडेंस में भी बोलने वाली थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत इम्पल्सिव है, जहां आपको गुस्सा आ रहा है और आप कम्युनिकेशन से चीजें खराब कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से वो स्काई ब्लू शेड जो है वो आपको आपके इमोशन से जोड़ेगा, ग्राउंडेड रखेगा, वार्मथ देगा, जिससे कि आप थोड़ा नेगेटिव नहीं होंगे. सो फॉर मी स्काई ब्लू कलर जो है वो आज आप पहने, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. ना यहाँ गाइडेंस जो है वो किसी भी तरीके से एक सिग्निफिकेंट मैनर में नहीं आ रहा. तो गाइडेंस थोड़ा डिफरेंट आ रहा है. तो हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन डिफरेंट हो, और इसीलिए उस समय बहुत सारे कार्ड जो है वो बार बार गिर रहे थे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे है. ठीक है. हम उसको अब इस तरह से मैं समझ पा रही हूँ. सो सबसे पहला जो मैसेज है दैट इज क्लीन इट अप. क्लीन इट अप क्लियरली बात करता है कि कुछ साफ सफाई की जरूरत है. साफ सफाई की जरूरत में अगेन, अगर ये कोई लव मैटर है आपका, तो आपको कहा जा रहा है कि लोगों से बातचीत करके आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करें. अगर आप अपने पार्टनर में कोई बुराई देखते रहेंगे कि उसमें तो ये गलती है, उसने ये किया है, वो किया है, तो शायद आपको कभी भी इस केस में या इस सिचुएशन में जो है वो पीस नहीं मिलेगी. तो चाहे आपको इस पर्सन के साथ रहना है या आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना, दैट इज द सेकेंडरी मैटर. इंपॉर्टेंट ये है कि अपने दिमाग से वो क्लटर हटाएं, अपने दिमाग से वो जो नेगेटिविटी है उसको हम साफ करें. अगर आप इस पर्सन के साथ में हैं, सामने वाला आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, देन बैठ के बात करें, उसे अपनी बात बताएं, उसकी बात सुने भी. अगेन विद दिस लियो एनर्जी बार बार कह रहा है वो कार्ड की, ऐसा नहीं कि चिल्ला करके सिर्फ अपनी बात रखनी है, वो गलत हो जाएगा आज के दिन. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको बोलना है. कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मैंने पोलाइटली बोल दी ना, सामने वाले की भी बात अच्छे से सुन ली. तो ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है ये आपके लिए बहुत बढ़िया जो है वो मुझे लगता है कि आगे जा करके आपके लिए होगा. देन मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ नहीं है और आप भी उनके साथ नहीं होना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन करें, आप खुद को एकांत में बैठें और खुद के दिमाग से नेगेटिविटी रिमूव करें कि जब जिस पर्सन का होना नहीं है, ना मैं चाहता, तो उसने जो भी किया उसके कर्मा को मैं सरेंडर करता हूँ यूनिवर्स पे. यूनिवर्स जाने वो जाने, मेरे को इसमें कुछ नहीं पड़ना. तो आप इस तरीके से भी जो है वो सिचुएशन से निकल सकते हो, या आपको एक थोड़ा सा आप सिचुएशन की पॉजिटिव साइड तक पहुंच सकते हो.
अगर ये कोई लव मैटर नहीं है, ये कोई पर्सनल लाइफ का कोई इशू है, तो आप इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या आप इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने पुरानी सिचुएशन के अंधेरों से खुद को जकड़ रखा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करें प्रेजेंट पे, एंड जो आप लोगों पे फोकस कर रहे हो कि इसने ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ये किया है, उससे हटके आप अपने आप पे फोकस करें कि आप क्या कर सकते हो अपने लिए। कि अगर 4 लोगों ने आपको कोई सिचुएशन में खराब में डाल दिया है, तो ये आपको पता है इन 4 लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, बट अभी ये टाइम नहीं है कि उन 4 लोगों के बारे में सोचा जाए कि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अभी ये टाइम है मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, तो आप उस पर फोकस करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों पे लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या लोगों ने आपके साथ क्यों किया, या लोगों की नीड क्या है आपसे, इन पे ध्यान मत दो, ठीक है। अपने आप को इस बर्डन से फ्री करो कि लोगों की कोई नीड नहीं है आपसे, लोग आपसे कुछ नहीं चाहते, आपको लोगों से मतलब भी नहीं होना चाहिए। ये लोग आ जाएं, कल कोई दूसरे नए लोग हो जाएंगे आपकी लाइफ में, आपको सिर्फ एक व्यक्ति से मतलब होना चाहिए, दैट इज यू, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी आ रही है, टीम वर्क की एनर्जी आ रही है, आपको ऐसा भी नहीं होना है आज कि आप किसी और का शिट साफ करते फिरो कि आपके दोस्त ने कोई गलती कर दी एंड माफी आप मांग रहे हो सबसे, आपकी टीम मेंबर ने कोई गलती कर दी और गलती आप मान रहे हो सबके सामने कि नहीं साहब मेरी गलती नहीं। ये भी नहीं करना है आज के दिन, या इन दिनों नहीं करना है। अभी अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो आप उस व्यक्ति को जाने दो, उस व्यक्ति की गलती को उस व्यक्ति को भुगतने दो। आप साथ दे सकते हो एज ए टीम मेंबर, लेकिन आप उसकी गलती को अपने ऊपर मत लो, ठीक है। ये साफ करने का तरीका नहीं है, इससे आप बर्डन ले रहे हो खुद पे। और अंधेरा जब टीम पे हो, चाहे उस पे हो चाहे आप पे हो, वो एज इट इज ही रहने वाला है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर किसी ने गलती की और उसने माफी मांग ली, तो वो आप उस गिल्ट में नहीं आओगे कभी कि मैंने उस दिन फालतू ही अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि आप अभी तो ये सोच लोगे कि आपने लोगों के लिए इतना किया, करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, मेरा टीम मेंबर है, मेरा दोस्त है, मेरा प्यार है। लेकिन आगे जाकर के आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे उससे, तो आपको यही यूनिवर्स समझा रहा है कि अभी भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो लोगों से, ना लोगों को रखने दो आपसे, ठीक है। वरना वो बर्डन बन जाता है लाइफ का कि मेरे पापा मुझसे ये चाहते हैं, मेरी मम्मी मुझसे ये चाहती है, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, जबकि मैं वो नहीं करना चाहता। तो किसी भी बर्डन में जिंदगी को मत जियो, फ्री होके जिंदगी को जियो। ये सारे रूल्स रेगुलेशन सिर्फ आपको बांधने के लिए बनाए गए हैं। जब तक कि आपका जमीर इस चीज के लिए हामी भर रहा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मेरे इस काम से किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी, इनको ठेस इसलिए पहुंच रही है क्योंकि इन्होंने अपने मन में बना रखा है इस काम को गलत, मैं नहीं पहुंचा रहा ठेस, तब तक उस काम को करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। सो यस एक्वेरियस, थोड़ा फ्री होना आपको यूनिवर्स कह रहा है। एंड ऐसा काम करो कि आप खुद पे भी कोई फेवर नहीं कर रहे हो, दूसरों को भी बहुत फेवर नहीं दे रहे हो, एंड आप थोड़ा सा रिलीज कर रहे हो नेगेटिविटी को और फ्री हो रहे हो, ताकि आप नई कहानियां लिख सको, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, ठीक है। एंड वी हैव अनडाइंग लव। अनडाइंग लव आपको कह रहा है द लव यू हैव शेयर इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। अब हो सकता है आप में से कई लोग इस सिचुएशन में हो कि मैंने तो बहुत प्यार किया था किसी को, उसने तो मुझसे प्यार नहीं किया, एंड मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मुझे ही धोखा दे दिया, उसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, मुझे तो इतना फर्क पड़ता है। ऐसी कोई लव सिचुएशन, यहाँ लव सिचुएशन के ज़्यादा वो आ रहे हैं आपके लिए, तो मैं अब उस तरह से बता रही हूँ। ये लव सिचुएशन आपकी किसी लवर के लिए हो सकती है जो मैंने अभी बताई, या फिर ये आपकी ज़िंदगी में कोई खास पर्सन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पार्टनर हैं अभी आपके साथ, ठीक है, एंड आपके पार्टनर जो है ऑफिस जाते हैं, आप अपनी जॉब को छोड़ के बैठे हो बिकॉज आपके बच्चों को भी संभालना है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी देखनी है। तो आपको लग रहा है कि यार ये क्या है, सामने वाला तो कुछ कर नहीं रहा, ना तो रात को बच्चे के लिए जग रहा है, ना कुछ कर रहा है, इसका तो वैसा ही रूटीन है, इसके लिए तो कुछ नहीं बदला, अब मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, तो सिर्फ मैं ही पेरेंट हुई हूँ क्या, ये भी तो पेरेंट हुआ है,
ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी सिचुएशन में लगता है दैट आप बहुत कर रहे हो, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बट मैं उनको दे करके मतलब टाइम ही लूंगी आपका, आप सब जानते हो। जहां भी आपको ऐसी फीलिंग आती है दैट मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ इस कनेक्शन में, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, तो यूनिवर्स आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि प्यार सिचुएशंस का मोहताज नहीं होता। जहां आप सिचुएशन के हिसाब से किसी को प्यार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो प्यार नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपको हर एक कारण दे रहा है कि तुम मुझसे प्यार मत कर, मैं लायक नहीं हूं इस प्यार के, लेकिन फिर भी आप उस इंसान से प्यार कर रहे हो, कि भगवान ने कहा कि तुम इनसे प्यार करते हो, मैं इनको छीन लेता हूं, मैं इनको धरती पे नहीं रहने दूंगा, अब बता तू किससे प्यार करता है। और आप कह रहे हो कि मैं तो उनसे प्यार करती हूँ। मैं तो, आप चाहे उनको छीन लो, वो मेरे सामने रहें नहीं रहें, वो मेरे सामने मुझे गुस्सा करें, मुझसे प्यार जताएं, मेरा ध्यान रखें नहीं रखें, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ। या भगवान कह रहे हैं कि चल मैं तेरी ये बात नहीं मान रहा, तू मुझसे मन्नत मांग रही है, मैं तेरी बात नहीं मान रहा, क्या तू अभी भी मेरे पे विश्वास करती है? कि करती हूँ, अभी भी करती हूँ, कि कुछ अच्छे के लिए नहीं मान रहे होंगे। दैट इज लव, है ना। राधा कृष्ण, मैं तो खैर ये नहीं मानती ये फिलॉसफी, लेकिन सब लोग, आप लोग यही मानते हैं भाई राधा कृष्ण असीम प्रेमी थे। तो अब जब वो असीम प्रेमी थे तो शादी नहीं की, तो क्या राधा ने कृष्ण से प्यार करना बंद कर दिया? मीरा ने शादी कर ली तो क्या आपने गोपाल से प्यार करना बंद कर दिया? ये सारे एग्जाम्पल्स आपको यही तक लेके जाएंगे दैट लव इज नॉट अबाउट फिजिकल या किसी के सामने होना या अच्छी सिचुएशंस में किसी के साथ होना। लव इज ऑल अबाउट कि वो फीलिंग जो तुम्हारे साथ आई, वो फीलिंग जिसमें मैंने खुद ग्रो किया, तुम्हें ग्रोथ करने के लिए मेरे दिल ने हीलिंग भेजी, वो सिचुएशन की मोहताज नहीं थी, नहीं है, नहीं होगी। जिंदगियां परिवर्तित होती रहती हैं, सिचुएशंस अच्छी बुरी सही गलत आती रहेंगी, लेकिन मैं ऐसा ही रहूंगा तुम्हारे लिए, मेरा प्यार ऐसा ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो अब जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए कि साहब आपने किसी को पसंद किया लेकिन सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या सामने वाला आपको उतना प्यार नहीं कर रहा, उससे आपकी पसंद उसके लिए खत्म नहीं हो सकती। तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ कि मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा। उसने नहीं किया आपको पसंद, आपने उसे पसंद किया है, और आपने किया है तो किया है। ये कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी नहीं है जहां मैं कर रहा हूं तो सामने वाले की भी सेम एनर्जी होनी चाहिए, नहीं। आपको उसमें कुछ भी नहीं अच्छा लगा तब आपने उसे प्यार किया, क्योंकि जब आप किसी चीज को देख करके प्यार कर रहे हो कि इसमें ये अच्छा है और मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप उसे पसंद कर रहे हो, उसकी किसी खूबी को प्यार कर रहे हो। जब आपको पता है यार समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ खास है भी नहीं दिखने में भी, और फालतू मेरा टेंशन ले रहा है या ले रही है, पता नहीं इतना क्या भाव खा रहा है, भाव खा रही है फालतू का, लेकिन आप उसको टेंशन देना चाहते हो। दैट इज द जेन्युइन फीलिंग ऑफ लव। ये सच्चा इमोशन है प्यार का, और ये आ सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है अनटिल आप यहाँ तक नहीं पहुंच जाए कि भाई मैं प्यार करता हूं तो तू भी कर मेरे से। नहीं कर रही, नहीं सही, तो बस इसको इस गंदगी तक नहीं पहुंचने दें। बाकी ये एक बहुत ही प्योर फॉर्म है, तो आप इससे गिल्टी फील नहीं करें कि मैं ही कर रहा हूँ। आप कर रहे हो बिकॉज आपने उस प्यार को अनुभव कर लिया है, सामने वाला नहीं कर रहा क्योंकि उसने वो प्यार अनुभव नहीं किया है, या हो सकता है कुछ और सिचुएशंस उसकी लाइफ में चल रही हो जिसकी वजह से वो उसको नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, बट इट्स ओके। आपका प्यार उसके प्यार से लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो या कोई सिचुएशन चल रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके हस्बैंड जो काम कर रहे हैं या कमा रहे हैं वो भी आपके और आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते कि प्यार के फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। रात भर बच्चों की केयर वो व्यक्ति नहीं कर रहा बिकॉज उसको पता है कि मॉर्निंग में उसको ऑफिस जाना है। अगर वो ऑफिस से छुट्टी लेता है, डे आउट लेता है, तो उसको ये भी पता है कि उसकी वजह से उसके पास बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं होगा जितना उसके बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए चाहिए, जितना आपको खुश रखने के लिए चाहिए। सो जो भी आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है जहां आप,
क्योंकि आप अपनी तो हर सोच जानते हो, अपना हर एक्शन जानते हो, आप खुद को तो जी रहे हो, तो आपको अपने बारे में तो सब पता है एक्वेरियस। लेकिन सामने वाले को आप सिर्फ देख रहे हो, वो एक पिक्चर सी चल रही है जिसमें जो एक्शन दिख रहे हैं बस आप उसी को सच मान रहे हो, लेकिन उसके भी अंदर कुछ चल रहा है, उसके भी कुछ इंटेंशन है, उसकी भी कुछ सोच है। तो जब तक आप उनको नहीं समझ रहे, आप किसी को जज मत करो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि वो कुछ नहीं कर रहा। और रही बात इस कार्ड की, ये कार्ड आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है दैट प्यार जो है वो अनडाइंग है। सिचुएशन, इंसान जा सकता है, सिचुएशन एंड हो सकती है, कहानी बदल सकती है, आप किसी और के हो सकते हो, वो किसी और के हो सकते हैं, लेकिन प्यार अगर आपको किसी से हुआ है तो वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि प्यार सिचुएशन का मोहताज नहीं होता। वो एक इटर्नल फीलिंग है जो दिल में रहती है। तो आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं उसको क्यों नहीं भूल रही, मैं उसको क्यों नहीं भूल पा रहा, वो क्यों नहीं दिमाग से जा रहा, क्योंकि वो आप उससे प्यार करते हो। एंड इट्स ओके, किसी को प्यार करना गलती नहीं होती। और ये भी सही है कि वो प्यार बदले में आपको प्यार ही मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ उसकी अच्छाई की कामना कर सकते हो, आप दूर से उसको चाह सकते हो, दैट्स इट, दिस इज लव। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू। ये बहुत सुंदर है एक्चुअली एनर्जी। मैंने शफल किया था और वो बहुत सारी एनर्जीज आ रही थी, तो मैं बहुत ऐसे हो गई थी कि यार ये क्या नया नाटक शुरू हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे दिमाग में यही था ये क्या हो रहा है। बट मुझे फिर भी लगता है कि अच्छा दिन है सिर्फ अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल करना, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर मैसेज, ऑफ कोर्स मुझे ये मैसेज देना था, मैं भूल रही थी, सॉरी। आप प्रोटेक्टेड हैं, हायर पावर, गार्जियन एंजल्स सब आपके साथ हैं। सो अगर आपको किसी भी चीज़ की चिंता हो रही है ना इस समय, आपको लग रहा है कि क्या होगा मेरे रिश्ते का, या मेरा रिश्ता खराब हो रहा है, तो मैंने आपको गाइडेंस तो दे दिया, साथ में आपको ये भी कह रही हूँ कि आपके हायर पावर्स, आपकी डिवाइन एनर्जीज, आपके गार्जियन एंजल्स आपके चारों तरफ खड़े हैं एंड दे सी यू। वो आपको देख रहे हैं, आपकी हर एक सिचुएशन को देख रहे हैं। आप परेशान मत हो, आप सिर्फ अपनी चिंता उनको सरेंडर कर दो कि आप बताओ मैं क्या करूं, ठीक है। तो वो आपको आंसर्स देंगे। यू आर सराउंडेड बाय एंजल्स बेसिकली। आपके लव वंस, आपका रिश्ता सब सिक्योर है, सब प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी। दिस इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच रीडिंग को सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।